दादाजी की अधूरी प्रेम कहानी। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो दादाजी के बुढ़ापे की झुर्रियों के पीछे छिपे उस जवां दिल की दास्तां बयां करती है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। कहानी का शीर्षक है दादाजी के प्यार की वो अधूरी चिट्ठी। दोस्तों, हम अक्सर बुजुर्गों को बस एक उम्र समझते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हर सफ़ेद बाल के पीछे एक रंगीन याद होती है और हर कांपती आवाज़ के पीछे एक दबा हुआ तूफान। यह कहानी है रघुवर दादाजी की, जो आज भी हर शाम गांव की सरहद पर बने उस पुराने बरगद के नीचे जाकर बैठते हैं, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। गांव के बच्चे अक्सर रघुवर दादा का मजाक उड़ाते थे। वे घंटों शून्य में ताकते रहते और उनके हाथ में हमेशा एक पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा होता था। लोग कहते दादा का दिमाग सठिया गया है, पर सच्चाई उस कागज की परतों में दफन थी। 60 साल पहले रघुवीर गांव के सबसे होनहार और चंचल युवक थे। उन्हें प्यार हुआ था वैदेही से, वैदेही जिसकी आंखों में सावन और मुस्कान में धूप खिली रहती थी। दोनों ने इसी बरगद के नीचे कस्में खाई थी। रघुवर को फौज में नौकरी मिली तो जाने से पहले वैदेही ने अपना एक रुमाल और आधी लिखी एक चिट्ठी उन्हें दे दी। उसने कहा था, रघुवर, जब तुम लौटोगे तो इस चिट्ठी की अगली लाइन हम साथ मिलकर लिखेंगे। सीमा पर युद्ध छिड़ गया। रघुवीर ने गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच भी उस चिट्ठी को अपने सीने से लगाए रखा। महीनों बाद जब वे मेडल जीतकर वापस लौटे तो पूरा गांव ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था, पर रघुवीर की आंखें सिर्फ वैदेही को ढूंढ रही थी। वे दौड़कर उसके घर पहुंचे, पर वहां सन्नाटा था। पता चला कि रघुवीर के शहीद होने की एक गलत खबर गांव आई थी। वैदेही यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी बरगद की शाख में लटकर अपनी जान दे दी, जहां उन्होंने साथ जीने के वादे किए थे। उस दिन के बाद रघुवीर कभी नहीं मुस्कुराया। उन्होंने शादी ही नहीं की। वे आज भी उसी बरगद के नीचे जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी है, पर वे आज भी उस आधी लिखी चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में वैदेही ने लिखा था, रघुवीर, अगर तुम हो तो मैं हूँ, वरना वह वरना आज भी अधूरा है। दादाजी अपनी कांपती उंगलियों से उस कागज को सहलाते हैं और धीरे से बुदबुदाते हैं, वैदेही, मैं वापस आ गया हूँ। देख, तेरा रघुवीर आ गया। अब तो बोल दे, आगे क्या लिखना है। एक शर्त। एक सुबह गांव लोगों ने देखा कि रघुवीर दादा बरगद के तने से टेक लगाकर बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पे एक अजीब सी सुकून था। उनके हाथ से वहां पीली चिट्ठी छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। जब किसी ने उसे उठाकर देखा तो उस आधी लिखी चिट्ठी के नीचे रघुवीर दादा ने मरते मरते अपने खून से एक आखिरी लाइन लिखी थी, वरना हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। दादाजी जा चुके थे अपनी वैदेही के पास उस अधूरी चिट्ठी को पूरा करने। पूरा गांव उस दिन दहाड़े मारकर रोया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बुजुर्ग को नहीं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी को दम तोड़ते देखा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस खामोश हो जाता है। किसी के बुढ़ापे का मजाक मत बनाइए, क्या पता उनके दिल के किसी कोने में आज भी कोई मरता हुआ इंतज़ार जिंदा है। दोस्तों, दादाजी की यह प्रेम कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।